और फिर ऊपर जो भी उसका पार्ट है उसको रीकट ऊपर करके और फिर यहाँ पे बेस पे हमने अटैच कर दिया। एक सिस्टम तो ये है। दूसरा दूसरा हम फॉलो करते हैं कि हम नीचे वाला एक बॉटम फोल्ड कर लेते हैं और दूसरे पे ओवरलॉक करके उसको वॉश करके और फिर उसको हम फिनिशिंग में डमी पे, जैसे आप डमी आपके स्टाइल डमीज वाले हैं, तो डमीज पे डाल के और दूसरा बॉटम उसका बाद में फिनिशिंग में डमी में डाल के तब फोल्ड उसके बाद की जो भी फैब्रिक ऐसे हैं जॉर्ज डेलीकेट फैब्रिक्स होते हैं वो है सिस्टम जो फॉलो करते हैं। एक तो वाटर सर्विस है और जो ऐसे गारमेंट है जो वॉश करके उसके बाद में फिर भी हेवीनेस आती है, उसमें हम पहले इनर का बॉटम फोल्ड कर लेते हैं और आउटर का बाद में डमी पे डाल के और फिर उसको जो डिस्टेंस है डमी पे डाल के फिर रीकट करके फिर उसको फिनिशिंग में ही करके प्रेस करके आयरन करके और डमी में। थैंक यू सर। आपको बताइए, वहीं पे बताइए एकदम। शादी नहीं होती है। सेंटर सर्विस के लिए हम बारका से करवाते हैं, वाटर ही अपनी करवाए थे जो सेंटर सर्विस के बॉडी में किसी कपड़े में आ गया तो हम उसी हिसाब से मार्कर से करवाते हैं। बेसिकली हमारे प्रिंटेड कपड़े में आता है, इसमें हमें रहता है तो फोल्ड कर देते हैं। तो हम उसके लिए मार्कर से अपने कपड़े में कैसे हम हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। सेंटर सर्विस होगा ना कि विड्थ वाइज आपका अलग आ रहा है, यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है, तो एक पीस का पूरा मार्कर इस साइड निकलेगा, एक पीस का इस साइड निकलेगा। हम भी तो वैसे ही करते हैं, मार्कर ही सेट होता है और नहीं, वन वे में मार्कर इसलिए सेट नहीं हो पाता, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ये टू वे में क्या होता है, इधर का पल्ला इधर का रहता है और जो वन वे होगा वन में आप यही काटोगे और ये वाला जब जुट के इसके उल्टा बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वन में नहीं थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वन में प्रॉब्लम। वन में नहीं। ओके नेक्स्ट पॉइंट चलेगा, दैट्स ओके। कवरिंग्स के लिए हम एक तो मशीन की सेटिंग करते हैं प्लस नीडल का यूज जो नीडल सेटिंग हम यूज़ करते हैं उससे मैक्सिमम हमारा नीडल प्लेट्स चेंज कर देते हैं, पूरी मशीन की सेटिंग करते हैं, उससे हम कवरिंग को अवॉइड कर सकते हैं। रोपिंग एंड बाइंडिंग सेम चीज़ है, उसमें हम मशीन की सेटिंग प्लस कारीगर की हैंडिंग और प्लस बाइंडर जो हम कराएंगे बाइंडर का सेटिंग और जो नीडल हम चेंज करते हैं वो उससे हम अवॉइड कर सकते हैं। स्किप स्टिच ये कारीगर का मिस्टेक रहता है और प्लस मशीन का फॉल्ट रहता है, तो ये भी मशीन सेट हम करेंगे और इसको अवॉइड कर सकते हैं। स्टेन के लिए चेकिंग इस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार बनाया उसको चेक किया, इसके स्टिचिंग में आ गई। कोई स्टेन के लिए हम ये डिपेंड करता है वो कहाँ पर स्टेन लगा हुआ है। वैसे मशीन पे हम स्टेन अवॉइड करने के लिए, ऑयली स्टेन अवॉइड करने के लिए कारीगर जब भी मशीन से उठता है तो एक कपड़ा सा रखता है नीडल के नीचे, ताकि ऑयल जितना भी आए वो उस कपड़े पर है, दोबारा वो जब चेंज करेगा वो सेम रिमूव हो सकता है। अनकट थ्रेड्स तो हम लीन पे अगर हम सेट करते हैं तो कारीगर ही धागा वही काटता है, तो वो हमारा वही खत्म हो जाता है। कपड़ा काट वो हमें अनकट कपड़ा भी काटा है कभी धागा के बदले में कपड़ा काटा है। ये कभी मतलब कोई अनट्रेंड होगा तो वही काटेगा, जिसको रेगुलर इसकी प्रैक्टिस होगी वो नहीं काटेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कभी कभार कटता है, वो तो हम कहीं पर भी कट जाता है। अगर हम फिनिशिंग में कटवाएंगे धागा किसी चीज़ से हो सकता है उससे भी कट जाए, तो वो डिपेंड करता है। ये एक बार इसमें आप उसको हौसी करते हैं ना, हौसी में कैसे कंट्रोल करते हैं? तो हौसी में हमें सबसे प्रॉब्लम आती है तो टेलर जो बॉटम में और ओवरलॉक के थ्रेड, बाकी स्टिचिंग में तो हर किसी के पास वो कर देते हैं। अब वो हौसली वाले जो है ना उनको कितनी बार बोल के हम करते हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं होते थ्रेड्स हमारे। हम भी स्टिचिंग में पूरी कंट्रोलिंग करके चलते हैं कि टेलर आगे नहीं भेजे, वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन फ्लैट लॉक वाला कहता है मैं ये फ्लैट लॉक कर रहा हूँ, उसके बाद मशीन कैंसिल वाला होगा सर, नहीं सैलरी वाले भी है वो कहता है मैं जड़ से कैसे काटूंगा। उसको भी हम वो दे सकते हैं, ट्रिमर दे सकते हैं। और दूसरा अगर हम देख रहे हैं कि उसका सैम उसका टाइम ज़्यादा लग रहा है, सपोज कोई दिक्कत है तो जो उससे अगला ऑपरेटर है उसको हम ये पॉइंट कर सकते हैं कि ये धागा तुम्हें अपना काटना प्लस इसका काटना,
इन केस अगर वैसा है ये जो दो प्रॉब्लम है हॉजरी में आ रही है। मैं और जगह हमने काफ़ी थ्रेड कंट्रोल कर लिया है, स्टिचिंग में नहीं जाता। क्योंकि हॉजरी में ओवरलॉक वाला कहता है जी मैं वहाँ से इसको ऐसे लेकर अब दोबारा क्या वो करूँगा, झाड़ काटूँगा, तो वो हॉजरी में प्रॉब्लम ज़्यादा है। क्योंकि वो फ्लैट टॉप वाले बहुत फ्लैट टॉप वाला जो फ्लैट छोड़ता है उसके बाद में पूरी, और अब वो काटेगा जड़ से काटेगा तो वॉशिंग में हमें प्रॉब्लम आती है, जड़ से काटता है तो वॉशिंग में खुल जाता है, तो वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ठीक है सर, बिल्कुल हम लोग ये करते हैं स्टेज पे आ जाए। एक है शेड वेरिएशन और लॉट मैचिंग। ये किस तरह का शेड वेरिएशन है? ओके फॉरगेट इट, नहीं है डाटा आगे। मिसिंग एम्ब्रॉयडरी बीड वर्क के लिए सेम हमारा रहता है। मिसिंग एम्ब्रॉयडरी चेकिंग हम स्ट्रॉन्ग कराएंगे इसकी, और प्लस नॉटिंग हर 2.5 इंच के बाद हम नॉटिंग कराएं, और उसमें हमारा ये मिसिंग एम्ब्रॉयडरी ठीक है सर, ये आपकी कंपनी का ही डाटा है, ठीक है, ये इनकी कंपनी का नहीं है, सो यू कैन हैव योर क्वेश्चन नाउ। सपोज द ओनर हैज जस्ट एक्सरसाइज टू रन नॉट टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ आंसर देखेंगे हम, राइट, मेथोडोलॉजी पे देख रहे हैं, अप्रोच पे देख रहे हैं। सपोज द ओनर हैज गिवन यू दिस डेटा, आपके ओनर ने आपको डेटा दिया, मैंने इसलिए जानबूझ के चेंज कर दिया सो दैट वी हैव डिफरेंट, बिकॉज़ ये तो पता है आपको क्या हो रहा है वहाँ पे। तो ये आपको समझो ओनर ने दिया हुआ है, व्हाट टारगेट डेट विल गिव फॉर एक्शन, ये पॉइंट है, आपने इसके लिख भी दिए, डिस्कस हाउ मच टाइम विल यू रिक्वायर टू कंप्लीट दिस वर्क, कितना टाइम लगेगा सर, आप भी टाइम दीजिए इसको। सारे के सारे पॉइंट्स पे क्या ये डेटा दिया है, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, आपके पास डेटा दिया, आपने सॉल्यूशन बता दिया, टाइम दीजिए। कितना दिन में आ गए? ये कितने दिन में आप इसको कंट्रोल करोगे? तो नहीं सर आप लिखिए, मैं तो ऊपर लिखा है टोटल आप बता दीजिए हाउ मच टाइम टू टेक, सो दिस प्रॉब्लम विल डिसअपीयर नाउ, मतलब मिनिमाइज हो जाएगा। हाँ मैं हाइपोथेटिकल केस बोल रहा हूँ, ये खत्म हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब दिस विल नॉट बी द मेजर प्रॉब्लम नाउ, ये मेजर नहीं होगा, एक वीक में सब कुछ हो जाएगा, राइट सर, आपका एक वीक में सब कुछ हो जाएगा, सेंट्रल सेल्वेज वगैरह हो जाएगा एक वीक में कंट्रोल। अब क्या में सेंट्रल सेल्वेज है कुछ शेड वेरिएशन है आपके पास, कर लोगे एक वीक में कंट्रोल। इसमें शेड वेरिएशन नहीं है, ये क्या है लास्ट पर शेल है, बॉटम क्या बाकी बॉटम क्या बाकी ओके सर आपको बताइए क्या करें हर मंथ लेकर सर, आप बता दीजिए, मतलब हम चेक नहीं कर रहे हैं, हाँ बता दीजिए हर मंथ सर, यू टेक यू रिकॉर्ड लिख दीजिए सर उसमें 1 मंथ, आपने टारगेट दिया 1 वीक का, देयर यू टारगेट 1 मंथ, ओके। हाँ व्हाई आई डिड दिस एक्सरसाइज, सी टिपिकली ऐसे ही होता है, राइट, गिवन अ सिचुएशन we tend to attack the problem, don't fall into the trap, right, आपके पास कोई सिचुएशन आ गई, we as technicians actually try to implement a solution, ऐसे करने से actually we say it 1 week में नहीं होगा, ये 1 week में नहीं सकता, you cannot control it in 1 week because it takes time to implement a system, to monitor system and ensure that it is sustained, right, कोई सिस्टम एक वीक में implement होके when you have, अगर इतना एक वीक में इंप्लीमेंट होता ना अभी तो हो जाता वो, I'm telling you, if it had been so easy, आपको बोलने के बाद इमीडिएटली ये 7 पॉइंट नहीं आते, because something that is troubling me for a long time, ये तो बहुत दिनों से पॉइंट पड़े हैं, 7 दिन में टाइम आप तक तो कर लेते हैं ना, that is something which is the nature of the factory, manufacturing में हो ही रहा है। ये चीज कभी एंड नहीं होगी, तो कंटिन्यूअसली आता रहता है, कंटिन्यूअसली वी हैव टू फॉलो अप, कंटिन्यूअसली वी हैव टू चेंज इट, इसलिए तो एक वीक में नहीं होगा, you can minimize it, but there is a methodology, that's why I say what should be the approach, right? So the moment you are hit with some quality related issues, what you should be doing, right? आपके पास 10 पॉइंट है, सबको टैकल करोगे एक साथ या नहीं? तो सब प्रॉब्लम्स एक ही स्टेज में नहीं आएगा, अलग-अलग स्टेज में होता है। अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई आई टोल्ड व्हाट आपके फैक्ट्री में आने वाले, बोला स्टाइल बस नहीं बोल रहा, आपके फैक्ट्री में आने वाले मेजर प्रॉब्लम क्या है, ये मेजर प्रॉब्लम है आपके फैक्ट्री में आने वाले, ठीक है। और सपोज ये सब प्रॉब्लम है, इसके सिवा छोड़ के और कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज़ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल एनीथिंग। अगर ये सब प्रॉब्लम है तो इनमें से किसको टैकल करोगे? ये जिस डिपार्टमेंट के और उसके हैं उनको एक-एक करके उस डिपार्टमेंट में उसको रिमूव करेंगे।
जैसे कुछ फिनिशिंग से रिलेटेड है, कुछ स्टिचिंग से रिलेटेड है, कुछ फैब्रिक से रिलेटेड है, कुछ कटिंग से रिलेटेड है। तो हम ये इन्वेस्ट करेंगे पहले, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? एग्जैक्टली, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मतलब परसेंटेज वाइज यस, जो सबसे बड़ी है उसको। so that was I was thinking कि आप उसका approach interest, I was interested. See, always when you get to defect, always you get data about defect, right? What is important? What is the proportion of that defect in the overall defects? आपके पास पूरे 200 डिफेक्ट्स है, उसमें कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है? हो सकता है नीचे वाले 3 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 1% है, टोटल 8% का रिजेक्शन जो हो रहा है उसमें ये 0.5% है। So they are not priority right now. Priority वो है जो top 20% है। ये 20% बन रहा है, ये 10% बन रहा है, तो 50% ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अगर 10% इंप्रूवमेंट लाओगे ना, तो ये सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इसको कंट्रोल करोगे कोई मतलब ही नहीं है। एक क्रश मार्क्स आ रहा है, बैड साइज का प्रॉब्लम आ रहा है, कंटैमिनेशन आ रहा है, बहुत ही कम है उसका प्रोपोर्शन। सो इवन इफ यू इंप्रूव इट हियर, इट विल नॉट बी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट तो ये पहले 3-4 में करना चाहिए, राइट? सो दिस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी इज कॉल्ड एज पैरेटो चार्ट। पैरेटो वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने बनाया था। ही सेड दैट यूनिवर्सली बोला था, 80-20 रेशियो बनाया था उसने। वो बोला था कि 80% ऑफ द प्रॉब्लम इन एनी एनवायरनमेंट ऑफ फैक्ट्री आर क्रिएटेड बिकॉज़ ऑफ द 20% ऑफ द कॉजेस, राइट? दिस 20% ऑफ कॉजेस है, ये 20% ही टैकल करो पहले। यू डोंट हैव टू लुक बियॉन्ड दैट। ये 20% जैसे कम हो जाएंगे ना, अल्टीमेटली ये बड़ा हो जाएगा फिगर यहाँ का, राइट? Unless you tackle this first 20%, don't even look into the remaining problem, because ये कम करने में ही actually makes some sense that actually ना minimizing this 0.5% है। How, what is the scope of improvement? Even if you reduce by 50%, ये 0.25 पे चला जाएगा। There is no scope of improvement. So tackle this first. अभी there, right? तो ये डेटा कहाँ से मिलेगा आपको? ये डेटा मिल सकता है फाइनल इंस्पेक्शन से, ये डेटा मिल सकता है आपको ऑडिटर से। वहां से पिकअप कीजिए कि मैक्सिमम डिफेक्ट से कारण मेरा लॉट क्यों रिजेक्ट हो रहा है, मेरा शिपमेंट क्यों रिजेक्ट है, व्हाट इज द डिफेक्ट, व्हाट इज द क्रिटिकल डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट, जिससे कारण मेरा मैक्सिमम रिजेक्शंस आ रहे हैं। वंस यू मेक अ पैरिटी चार्ट, फाइंड आउट व्हाट आर द टॉप 20% आउट ऑफ दिस। ये एक्सेल में बन जाता है, एक्सेल में पैरिटी चार्ट कर दो, एक्सेल में बन जाएगा। इट विल गिव यू टॉप 20% क्या आ रहा है। पिक अप द फर्स्ट 4 20% जहां पे पिक अप द फर्स्ट 4, मेक, ठीक है, एक्शन प्लान फॉर ओनली फर्स्ट 4, 1 2 3 4, राइट? वंस यू आर श्योर दैट यू आर एक्चुअली टैकल दिस फर्स्ट 4, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन द, क्योंकि ये अभी तो फ्लोर चालू है, कुछ ना कुछ तो कंट्रोल है ही ऑलरेडी प्लेस में, ऐसा नहीं कंट्रोल नहीं है, बट दिस आर प्रायोरिटी वी शुड बी टैकल। तो अब काम करेंगे, ये डेटा आपको पता है। सो आपके फैक्ट्री में टॉप 20% ढूंढ लेना, विच आर द मोस्ट क्रिटिकल डिफेक्ट्स फॉर यू। टॉप 20% हो सकता है टॉप 20% में एक ही आ जाए, डजंट मैटर। टॉप 20% में यूजुअली 2 या 3 आते हैं। आई टेल यू, एक टॉप 20% में ना, ये टॉप 20% जो होते हैं ना, ये एकदम छोटे-छोटे पॉइंट रहते हैं। फॉर दैट मैटर स्टेंस रहेगा, लूज थ्रेड रहेगा, अनकट थ्रेड रहेगा, ये ऐसे रहते हैं जो मेजॉरिटी डिफेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है सर, लिखिए जो मार्क कर दीजिए उसके ऊपर टॉप 20 कौन से उसमें से थोड़ा प्रयास कम करना। और उसके लिए मीडियम सर टॉप 20% लेना हमको, ये 3 है टॉप 20% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये 2 ही मेजर सेटली इट विल बी मैक्सिमम 2 और 3 जो रिजेक्शन करते हैं। यू वर्क विद एक्चुअल डाटा, आपको पता चलेगा कि ये 2-3 ही डिफेक्ट्स फैक्ट्री में होंगे ना, तो मेजॉरिटी ऑफ रिजेक्शन अल्टरेशंस क्रिएट कर देते हैं। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, राइट? इसको सब मार्क कर देना, ये दोनों हैं और एक ये ये स्टिचिंग फिनिशिंग से रिलेटेड है मेन, और ये चलेगा स्टिचिंग में। हां, वी आर नॉट डिफेक्ट जो है डिफेक्ट है, राइट? इट कैन बी फिनिशिंग, कहीं भी फैब्रिक में है तो फैब्रिक है, राइट? नाउ हमको पता चल गया कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ डिफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, टॉप 20% हमने मार्क कर लिए। नाउ पिक एनी वन आउट ऑफ दैट, उसमें से एक ही सिलेक्ट करना। व्हेन यू डू इन फैक्ट्री आप तीनों पे काम कर रहे हैं, लेकिन टाइम विल नॉट परमिट अस टू, आप मेथोडोलॉजी समझ लेंगे, ठीक है? यू कैन डू दैट एंटायर एक्सरसाइज इन द फैक्ट्री, आप व्हेन यू वर्क द क्वालिटी टीम।
इसमें से कोई एक डिफेक्ट पिकअप कर लिया टू वर्क फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें से कोई एक पिकअप कर लेना सर, आप भी एक कर लेना, कर लिया ठीक है। अब अप्रोच क्या करोगे, नाउ यू वांट टू फाइंड सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन बताइए इसका। ऑलरेडी हमें सॉल्यूशंस तो सॉल्यूशन तो आपने बोल दिया, लेकिन वो फिर भी ठीक है टेलर्स कुछ चेंज नहीं ठीक है, लेकिन टेलर्स लेट्स नॉट फॉरगेट, वहां का तो सॉल्यूशन हम नहीं ढूंढेंगे ठीक है। अप्रोच करेक्टनेस तो अपने आप आ जाएगा विद प्रैक्टिस, हमको पता है क्या होना चाहिए। आई एम इंटरेस्टेड इन अप्रोच। अभी आपने कौन सा सिलेक्ट कर दिया बताइए सर, कौन सा आपका डिफेक्ट है? बकरी ठीक है। सो योर प्रॉब्लम इज बकरी, सर आपका प्रॉब्लम क्या है? या ठीक है। आप उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे? जो हमने ऑलरेडी किया वो हाँ। तो उस पे हमने क्या किया कि जितनी लेडीज हैं उनको सब सर सॉल्यूशन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, व्हाट वाज अप्रोच? अप्रोच क्या था? अप्रोच वाज योर एक्सपीरियंस, द मेथोडोलॉजी वाज योर एक्सपीरियंस, राइट? कि मेरे फैक्ट्री में विद योर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपर्टीज इन देयर you found a solution. With your experience and expertise you found a solution, right? Now this is usually what happens to people because of our experience, उनको पता है इसका आंसर यही है, right? जब तक हम ये तरीका अपनाएंगे ना, we use a lot of things that are actually contributing, actually may contribute to the particular solution, right? So the Six Sigma approach says that don't do that, do a root cause analysis. एक अलग से एग्जांपल जान लिया, आई विल शो यू एग्जांपल। एक फोन आंसर नहीं होता है, राइट? सपोज द टेलीफोन कॉल इज नॉट आंसर्ड, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट द रीजन। द रीजंस कैन बी बिकॉज़ ऑफ मटेरियल, ओके, द रीजन कैन बी बिकॉज़ ऑफ मशीनरी, द रीजन कैन बी बिकॉज़ ऑफ पीपल, द रीजन कैन बी बिकॉज़ ऑफ मेथड, ठीक है? सो दिस देयर कैन नॉट बी एनीथिंग मोर देन दैट। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉज्ड बिकॉज़ ऑफ मटेरियल, machine, people and method, right? So it looks like a fishbone, so it's called a fishbone diagram. And each week says wrong extension in booking, इसका land direction not is updated because of the materials, machinery is because of audits exist, effective tone, line is busy. So there can be different reasons why it happens. There are some reasons which are caused because of machinery. I will give you, if you are taking the stain as an example, oil leaking from the needle is because of machinery. Okay, oiler actually using a spray while cleaning the machine is because of the people, because he is not trained. Poly pieces are not in the poly bag is because of the method, because the method is incorrect. And there can be something over the because of the material also, because of fabric coming from the previous department is actually strained, so that is the material get involved. So all the related reasons which can contribute to that particular issue are captured. हम जो बोलते हैं ना, ये मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, इसका रीजन ये है, that is true for that particular problem. I hope you understanding. हमने जो solution बताया ना, ये इसके कारण आ रहा है, is true for that particular problem. But here what we are doing, we are actually trying that कि जो कुछ भी रीजन से स्ट्रेन आ सकता है उसको हम कैप्चर कर रहे हैं। ये मटेरियल से आ सकता है, कहाँ से मटेरियल से आ सकता है, ये मशीन से आ सकता है, कहाँ मशीन से आ सकता है, ये मेथड से आ सकता है, कहाँ मशीन मेथड से आ सकता है, ये मटेरियल क्या आता है, कहाँ से मटेरियल से आ रहा है, right? So what we do, we try to find out where all there are possibilities for stains being created on the garment, right? It can be because of man, it can be a method, it can be machine, it can be people, it can be everything, right? तो आपका जो प्रॉब्लम था उसके लिए हम फिशबोन डायग्राम बनाने वाले हैं, right? On these guidelines, find out what in method can cause you stain, what in material can cause you stain, what in the people is causing stain, and what in the machinery is causing stain. Classic फिशबोन डायग्राम बनाते हैं। पूरा एक्सप्लेन का बनाना है तो उसका हमने अभियान दिया था। हमने अभी सॉल्यूशन नहीं ढूंढा है, हम कॉजेस को ढूंढ रहे हैं। वी आर स्टिल फाइंडिंग द कॉजेस, रूट कॉज नहीं हो रहा है। सारे कॉजेस ढूंढते हैं, फिर रूट कॉज लेंगे। फिर कौन सा पार्ट? तो बाद में बता रहा है।
मशीन से रिलेटेड रहता है। मशीन में कॉन्टैक्ट मशीन में हो सकता है शाम कितना जगह तो है। जस्ट हाउ लुक सर, एक फिशबोन है यहाँ पे, ठीक है, ये जीएसएल वेरिएशन के लिए बनाया था। सी द क्वालिटी ऑफ दैट फिशबोन इज डिटरमाइंड बाय द डेप्थ। आप जितना उसको एक्सपेंसिव बना सकते हो, इतना उसका डेप्थ बढ़ जाता है।